कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फिटनेस चॉपर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड उनकी रियलिटी। क्योंकि वे प्रोटीन से जो होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप सबको पता है कि वे प्रोटीन से इन्फ्लेमेशन कम होता है, वे प्रोटीन से मसल रिकवरी होती है, मसल ग्रोथ में वे प्रोटीन हेल्प करता है। बट जो मार्केट में वे प्रोटीन से रिलेटेड जो मिथ्स फैले हुए हैं और उनके पीछे की रियलिटी क्या है, ये मैं आज आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट में जो पहला मिथ है वे प्रोटीन को लेके वो ये है कि वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड है। मैं आपको बताता हूँ वे प्रोटीन क्या है। वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोटीन है जो कि जब आप मिल्क से चीज़ बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जो उसमें जो वाटर बचता है वो है वे वाटर। उसी से प्रोसेस करके आप कमर्शियल रूप से आप उसको प्रोटीन पाउडर बना के फिर मार्केट में देते हैं। तो वे प्रोटीन तो एक नेचुरल प्रोटीन है। और स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है जो कि आप जब यूज़ करते हैं तो आपकी जो मसल्स रहती हैं, जो सेल्स रहती हैं, उनमें एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ होता है जो कि बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। पर कुछ ट्रेनर रहते हैं ऐसे जो आपको जल्दी मसल ग्रो करने के नाम पे आपको अपने कुछ छोटे से फायदे के लिए आपको स्टेरॉइड लेने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ होता है। जो दूसरा मिथ है मार्केट में वे प्रोटीन को लेके वो ये है कि वे प्रोटीन से किडनी और लिवर डैमेज होता है। आप इमेजिन करिए कि आप घर में दूध से आप पनीर बना रहे हैं, उसमें नीचे जो पानी बचा आपने उसमें पी लिया और आपका किडनी लिवर डैमेज हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेम वे प्रोटीन के साथ भी है। वे प्रोटीन को लेने से आपका किडनी लिवर कभी डैमेज नहीं होता है। कितने भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। जो आपका जेन्युइन वे प्रोटीन है उसको लेने से आपका किडनी लिवर कभी डैमेज हो ही नहीं सकता। और अगर लेने से किडनी लिवर डैमेज हो रहा है तो वो आपका वे प्रोटीन नहीं है। बट हाँ, वे प्रोटीन की एक लिमिट है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उससे भी ज़्यादा वे प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी लंबे समय तक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लीवर और किडनीज को डैमेज करेगा। किसी भी चीज़ की अति मत करिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आप वे प्रोटीन को कंज्यूम मत करिए, वो भी लंबे समय तक, नहीं तो आपको उस कंडीशन में आपको किडनी और लीवर के इश्यूज आएंगे। तीसरा मिथ जो है वे प्रोटीन को लेके वो ये है कि ये वे प्रोटीन से हेयर फॉल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वे प्रोटीन से हेयर फॉल नहीं होता है। इनफैक्ट प्रोटीन तो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिशन है। तो वे प्रोटीन से या प्रोटीन से आपका हेयर फॉल नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में जैसे किसी आपके वे प्रोटीन में क्रिएटिन भी प्रेजेंट रहता है। और क्रिएटिन क्या करता है, आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आपका हेयर फॉल होता है। और एक चीज़ और ये है, कई लोग को पहले से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसके बाद वो वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स जो उनको मिलते हैं उनके कारण उनका हेयर फॉल होता है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वे प्रोटीन लेने से पहले आप दो बातों का ध्यान रखें। एक तो वे प्रोटीन आपका एकदम ओरिजिनल हो, 100% प्योर हो, उसमें जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं वो प्रेजेंट ना हो। दूसरी चीज़, आप वे प्रोटीन लेने से पहले अपने डाइटिशियन को एक बार कंसल्ट कर सकते हैं कि आप उस स्थिति में हैं कि नहीं कि आप वे प्रोटीन ले सकें। इसके बाद जो हमारा मिथ है मार्केट में वे प्रोटीन को लेके वो ये है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन से अच्छा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तीनों के इंडिविजुअल यूज़ को समझिए। तीनों में डिफरेंस है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन। जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है वो जब आप मिल्क से जब चीज़ बनाते हैं उस प्रोसेस में जो निकलता है, जो उसमें वाटर है, उससे जो प्रोटीन डायरेक्टली बनता है वो होता है आपका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसको कोई भी पर्सन इसको कंज्यूम कर सकता है जो वर्कआउट के बाद इसको कंज्यूम करना चाहता है। इसके बाद आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। जब आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से जब आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड
फैट्स ऑलमोस्ट आप उसको निकाल देते हैं। तो जो वे प्रोटीन बनता है वो होता है आपका आइसोलेट वे प्रोटीन। ये थोड़ा सुपीरियर फॉर्म होता है उससे, प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको वे प्रोटीन का। इसको जब कोई वेट लॉस करना चाहता है और मसल गेन करना चाहता है, लीन मसल मास गेन करना चाहता है, तो वो पर्सन इसको वे प्रोटीन आइसोलेट को लेता है। इसके बाद जो फॉर्म आता है वो होता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन में क्या होता है? ये सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन होता है। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन होता है वो प्री डाइजेस्टेड वे कॉन्सेंट्रेट या वे आइसोलेट आप कह सकते हैं। ये और उससे ज़्यादा भी, आइसोलेट से भी ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म होता है वे प्रोटीन का। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप अपने वे प्रोटीन को चुनें। इसके बाद जो हमारा मिथ है मार्केट में वो ये है कि वे प्रोटीन केवल पुरुषों के लिए है, इसे महिलाएं कंज्यूम नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। वे प्रोटीन जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, बट हाँ, इसमें डिफरेंस केवल क्वांटिटी का होता है। जो हमारा ICMR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारा है, वो कहता है कि जो मेल पर्सन है उसको पर डे जो है आपका 60 ग्राम कंज्यूम करना चाहिए, और जो फीमेल पर्सन है उनको पर डे 50 ग्राम्स कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद की जो क्वांटिटी है आपके प्रोटीन की, वो आपके वर्कआउट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। जैसा आपका वर्कआउट है आप वैसे प्रोटीन को कंज्यूम करिए। इसके बाद का जो हमारा मिथ है वे प्रोटीन को लेके वो ये है कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको एसिडिटी बनती है, आपको डाइजेस्ट नहीं होता है वे प्रोटीन। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन आप समझिए। वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको एसिडिटी नहीं बनती, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम न करने से आपको एसिडिटी बनती है। क्योंकि जब आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं लेकिन आपका वाटर अमाउंट जो आप कंज्यूम करते हैं वो सफिशिएंट नहीं रहता है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है आपके जो प्रोटीन का वो बॉडी में ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रोटीन, और आपको ये एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि आप जब वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी कंज्यूम करिए, जिससे आपका जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में हो सके और आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या प्रोटीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स आपको तब होते हैं जब आप किसी मेडिकल कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही लीवर का प्रॉब्लम है, पहले से ही आपको किडनी की प्रॉब्लम है और आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में जो है प्रोटीन आपके लिए हार्मफुल है, आप उस कंडीशन में प्रोटीन को ना लें। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोटीन का बहुत बड़ा पैकेट एक साथ ना लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पैकेट लेने से कई बार क्या करते हैं कुछ लोग ओवर इनटेक कर जाते हैं प्रोटीन को, एक दिन में ज़्यादा बार प्रोटीन पीने लग जाते हैं, वो सही नहीं है। आप लंबे समय तक भी अगर प्रोटीन पी रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको इनटेक कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लीवर किडनीज को डैमेज करेगा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए। आपको जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे की, आप उतना ही वे प्रोटीन कंज्यूम करिए और सेफ रहिए। तो यहाँ पे मेरा ये वे प्रोटीन से रिलेटेड जो वीडियो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप बताइए कमेंट करके कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मोटिवेट होता रहूँ, आपके लिए नई नई चीज़ों को लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके ऊपर बनाऊंगा कि आप असली प्रोटीन कैसे पहचान सकते हैं, आप एक जेन्युइन प्रोटीन को। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।